देश का सबसे बड़ा आईपीओ आने की तैयारी हो रही है और इस आईपीओ में आपके लिए और भी खुशखबरी हो सकती है अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं। लेकिन उस खुशखबरी तक पहुंचे इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सेबी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में बुधवार को यह प्रस्ताव पास कर दिया है कि अब जो कंपनियां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियां होंगी, यानी पब्लिक इशू आने के बाद, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ आने के बाद जिनका टोटल मार्केट कैप यानी बाजार में उनके शेयरों की कुल कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगी, उन कंपनियों को राहत दी गई है आईपीओ की शर्तों में। आईपीओ में अभी तक शर्त यह थी कि कंपनी को कम से कम 10% का हिस्सा बेचना होगा। शर्त यह है कि अगर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4000 करोड़ से ज्यादा है तो वो 10% से ज्यादा हिस्सा बेचेंगी और 10% से ज्यादा हिस्सा बेचने के बाद अगले 3 साल के अंदर उनको 25% हिस्सेदारी पब्लिक में देनी होती थी, यानी प्रमोटर की होल्डिंग कम होकर 75% हो जानी चाहिए थी। यह शर्त सरकारी कंपनियों पर भी लागू होती है। कुछ कंपनियों ने अपने लिए एग्जेम्पशन लिए सेबी से, लेकिन अगर आपने एग्जेम्पशन नहीं लिया हुआ है तो नियम यह है कि 25% हिस्सेदारी पब्लिक के पास चली जानी चाहिए 3 साल के अंदर। अब सेबी ने किया क्या है? सेबी ने एक नई कैटेगरी बना दी है कि अगर कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है तो वो सिर्फ 5% स्टेक बेचकर आईपीओ ला सकती है, यानी कुल शेयर होल्डिंग का सिर्फ 5% हिस्सा बाजार में उतारा जा सकता है, बाकी 95% प्रमोटर के पास रह सकता है। अभी सरकार के पास एलआईसी में 95% हिस्सेदारी है। बजट में 2020 के बजट में सरकार ने कहा था कि हम एलआईसी का आईपीओ लाना चाहते हैं। 2021 के बजट में कहा है कि यह आईपीओ इसी साल आ जाएगा। अब सवाल यह उठ रहा था कि अगर 10% की हिस्सेदारी एलआईसी की बेची जाएगी तो कितना पैसा सरकार उठाएगी। मोटे से मोटे अनुमान लगाने पर भी यह तय है कि यह इस देश का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। अब यह साफ साफ सेबी की तरफ से एलआईसी का स्टेक बेचने के लिए सरकार को दी गई राहत है, क्योंकि एक राहत यह मिली है कि वो 5% हिस्सेदारी से आईपीओ ला सकते हैं। दूसरी राहत यह है कि उन्हें अगले 2 साल का वक्त मिलेगा इस 5% शेयर होल्डिंग को बढ़ाकर 10% करने के लिए, यानी अब पब्लिक के पास 10% शेयर होल्डिंग हो जानी चाहिए अगले 2 साल में, और उसके बाद 3 साल और मिलेंगे, यानी जिस दिन शेयरों की लिस्टिंग होती है उस समय से 5 साल के अंदर अब 25% शेयर होल्डिंग पब्लिक की हो सकती है। वित्त मंत्री ने कहा था कि वो कम से कम 75% हिस्सा सरकार के पास रहेगा अगले 5 साल के लिए, यानी लिस्टिंग के बाद 5 साल तक सरकार 75% हिस्सा रखेगी। और उसके बाद भी किसी भी वक्त, यानी आईपीओ आने के बाद, अगर सरकार किसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को हिस्सा बेचती है या पब्लिक के लिए और इशू लाती है, तब भी सरकार 51% अपने पास रखेगी ही, यानी मेजॉरिटी शेयर होल्डर बनी रहेगी। एलआईसी 1 साल में कितना प्रीमियम लेती है इसका अंदाजा लगाइए कि इस साल यानी वित्त वर्ष 2020-21 में, जो पिछला वित्त वर्ष अभी खत्म हो रहा है, इसमें उसने 1,30,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम उठाया है सिर्फ अप्रैल से दिसंबर के बीच में। अभी 3 महीने बाकी हैं, जनवरी फरवरी मार्च का हिसाब अभी जुड़ा नहीं है। ये जितनी बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां इस देश में, उन सब के प्रीमियम को जोड़कर भी उससे दुगने से ज्यादा है। ये है एलआईसी का आकार, और यहां शर्त में ढील मिली है 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए। अंदाजा लगाया जा रहा है, मोटा अभी तक कहा जा रहा है कि शायद सरकार को 50,000 करोड़ रुपए मिलेंगे एलआईसी में 5% की हिस्सेदारी बेचने से। लेकिन अभी वैल्यूएशन चल रहा है, एलआईसी का एक्चुअरियल प्रोसेस चालू है। कितना स्टेक किस भाव पे बिक सकता है इसका हिसाब लगाया जा रहा है, मगर इस प्रोसेस पर बारीकी से नज़र रखने वाले, कुछ अंदर की खबर रखने वाले लोगों का कहना है कि हो सकता है कि 5% स्टेक ही 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इशू हो। और अगर 5% स्टेक 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इशू होगा, इसका अर्थ है पूरी कंपनी 20 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यू की जाएगी। इसमें बड़ी भारी संभावनाएं हैं, लेकिन इतना बड़ा इशू जब बाजार में आता है तो वो बाजार
को उसका दबाव झेलना पड़ता है। लेकिन अब वो अच्छी खबर, कंपनियां अपने प्रमोटर्स के लिए कुछ हिस्सा रखती हैं। जब पब्लिक इशू लाती हैं, अपने प्रमोटर्स एंड फ्रेंड्स कहा जाता है, उनके लिए कुछ हिस्सा होता है। ज़्यादातर अब कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए भी हिस्सा रखने लगी हैं। LIC के इशू में एक नई खास चीज़ आ रही है, वो ये है कि LIC अपने पॉलिसी होल्डर्स को भी एक कोटा देने जा रही है। ये खबर है, चर्चा है अभी, जब खबर सामने आएगी तब, जब DRHP फाइल होगा यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल होगा, उसके बाद प्रोस्पेक्टस फाइनल होगा, उसमें साफ होगा कि वो किसको क्या देना चाहती है। लेकिन ये सुगबुगाहट है और ये यूं ही नहीं है कि LIC की पॉलिसी अगर आपके पास है तो LIC के पब्लिक इशू में शेयर मिलने की आपकी संभावना बढ़ती है, आपको चांस मिल सकता है।